शादी के 7 फेरों के 7 वचन अपने पति को देती है पत्नी। विवाह के बाद कन्या वर के बाम अंग में बैठने से पूर्व उनके 7 वचन होते हैं। कन्या द्वार वर से जाने वाले 7 वचन हैं। सबसे पहला प्रथम वचन यहाँ कन्या वर से कहती है कि आप किसी तीर्थ यात्रा जाओ तो मुझे अपने संग लेकर जाना, क्योंकि व्रत, उपासना अथवा अन्य धर्म कार्य आप करें तो आज भी भांति मुझे अपने वाम भाग में अवश्य स्थान दे, क्योंकि इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वाम भाग में आने को स्वीकार करती हूँ। इसी प्रकार धार्मिक कीर्ति और पूर्णिता पति के साथ पत्नी का होना अनिवार्य माना गया है, जिसमें धर्मानुष्ठान को पति पत्नी मिलकर करते हैं वही सुखद फलदायक होता है। पत्नी द्वार इस वचन के माध्यम से धार्मिक कार्यों में पत्नी की सहभागिता महत्व को स्पष्ट करता है। यही द्वितीय वचन में क्या कहती हैं, जो पत्नी होती हैं, जो वर होता है, वो कन्या से दूसरा वचन मांगती है कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, मेरे माता पिता का भी सम्मान करें। कटु की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान करते हुए ईश्वर भक्त बने, मैं आपके मांग में आना स्वीकार करूंगी। इस वचन के द्वारा कन्या की दूरदृष्टि का आभास होता है। आज समय लोगों की सोच कुछ इस प्रकार की हो चुकी है कि अमूमन देखने को मिलता है गृहस्थ जो है किसी भी प्रकार के आपसी वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर पति पत्नी के परिवार से या तो संबंध कम कर देता है या समाप्त कर देता है। कहते हैं वचन को ध्यान में रखते हुए वर को अपने ससुराल पक्ष के साथ सद्य व्यवहार के लिए अवश्य विचार करना चाहिए। यही आता है तीसरा वचन, जो तीसरे वचन में कन्या कहती है कि आप मुझे ये वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाएं, युवावस्था, पूर्णावस्था, वृद्धावस्था में मेरा पालन करते रहेंगे, तो ही मैं आपके मांग में आने को तैयार हूँ। यही कटुक यानी चौथा वचन, जो कन्या चौथे वचन में मांगती है कि अब आप घर परिवार की चिंता से पूर्ण तरु मुक्त थे। जब आपका विवाह बंधन में बंधने जा रहा है तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति और दायित्व आपके कंधों पर है। आप इस भार को वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो ही मैं आपके वामांग में आ सकती हूँ। इस वचन में कन्या वर को भविष्य में उसके उत्तरदायित्व के प्रति ध्यान आकर्षित कराती है। विवाह पश्चात कुटुंब पोषण हेतु पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है। पति पूरी तरह से धन के विषय में पिता पर ही आश्रित रहे, ऐसी स्थिति में गृहस्थी भला कैसे चला पाएंगे। कन्या चाहती है कि पति पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर होकर आर्थिक रूप से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति में समक्ष हो सके। इस वचन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुत्र का विवाह तभी करना चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो, पर्याप्त मात्रा में धनार्जन करने लगे। यही आता है पांचवा वचन, जो पांचवें वचन में कन्या को चाहती है कि आज के अत्यंत महत्व रखता है कि अपने घर के कार्यों में विवाहित लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करूंगी। यही वचन पूरी तरह से पत्नी के अधिकारों को रेखांकित करता है। बहुत से व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्यों में पत्नी से सलाहकार करना आवश्यक नहीं समझते। यदि किसी भी कार्य को करने से पूर्ण पत्नी से मंत्रणा कर ली जाए तो इसमें पत्नी का सम्मान बढ़ता है, साथ साथ अपने अधिकारों के प्रति संतुष्टि का भी आभास प्राप्त करती है। यही छठा वचन, कन्या कहती है कि यदि मैं अपनी सखियों अथवा स्त्रियों के बीच बैठी हूँ तब कन्या कहती है कि सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करें। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। वर्तमान में इस वचन में गंभीर अर्थ सम्मानित है। विवाह पश्चात कुछ पुरुषों का व्यवहार बदलने लगता है। वे जरा जरा सी बात पर सबके सामने पत्नी को डांट डपट देते हैं। ऐसे में व्यवहार से पत्नी का मन कितना आहत होता होगा। यही पत्नी चाहती है कि विशेषकर एकांतरित में पति उसके जैसे चाहे डांटे किंतु सबके सामने उसके सम्मान की रक्षा करे, साथ ही वो किन्हीं दुर्व्यसनों में फंसकर अपने गृहस्थ जीवन को नष्ट ना करें। कहते हैं सातवां वचन, जो अंतिम वचन के रूप में कन्या ये वर मांगती है कि आप पराई स्त्रियों के माता के समान समझें और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएं। यदि आप यह वचन मुझे दे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ये विवाह पश्चात यदि व्यक्ति किसी ब्रह्म स्त्री के आकर्षण में बंद
पग भ्रष्ट हो जाए तो उसकी प्राणिता क्या होती है। इसीलिए इस वचन के माध्यम से कन्या अपने भविष्य की सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। ये थे वो 7 वचन जो 7 फेरों के साथ बनते हैं और 7 वचन निभाए जाते हैं। हिंदू धर्म में इन 7 वचनों का बड़ा अनमोल अर्थ है और इन अनमोल अर्थ को जो समझ लेता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है, खुशी और विवाह जो है वो संपन्न होता है और इसी के साथ एक दूसरे का हाथ थामकर वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही धार्मिक चीज़ें जानने के लिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो झलकदानी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। जय माता दी।